जो बाबू हम सबको पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 भारत के पड़ोसी देश। तो देखो जी, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के वो पड़ोसी देश 7 है। उन 7 में से बाबू आज जो हम सबको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है नेपाल के बारे में कि ये देखो रे वो भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश क्या है जी? 7 है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश कितना है? 7 है। 7 में से आज जो हम सबको पढ़ाना है किसके बारे में? नेपाल के बारे में। अब 7 पड़ोसी देश कौन कौन है थोड़ा सा एक नज़र में हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहले आता है नेपाल, नेपाल के बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आता है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, चीन, उसके बाद म्यांमार या बर्मा, उसके बाद बाबू आता है आपका श्रीलंका, उसके बाद हो गया आपका पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7। और देखो रे बाबू जो पीओके के सीमा में है भाई आपका पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके साथ जो बाबू अफगानिस्तान की भी सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। तो हमारा जो टॉपिक में इस जो चैप्टर में बाबू हम सबको मुख्य रूप से पढ़ना है 7 देश के बारे में। और 7 में से बाबू जो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेपाल के बारे में कि नेपाल है कहाँ पर, नेपाल के जनजीवन, नेपाल हम लोग के साथ किस तरह का उसके साथ संबंध है, सब कुछ आज स्पेशली नेपाल के बारे में पढ़ना है। तो देखो जी, ये जो नेपाल है बाबू भारत का एक पड़ोसी देश है और ये नेपाल एक ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसको बाबू आने जाने के लिए हम सबको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी वीज़ा का जो हिंदी होता है बाबू अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बाबू देखो, ये जो देश क्या है चारों तरफ से, नेपाल कैसा देश है भाई? तो चारों तरफ से किससे? चारों तरफ से पहाड़ स्थल से घिरा हुआ देश है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू जो नेपाल जो है, नेपाल के बॉर्डर में समुद्र नहीं है, चारों तरफ क्या भाई? सूखा ही सूखा है। चारों तरफ क्या है जी? नेपाल क्या है भाई? सूखा ही सूखा से क्या है भाई? घिरा हुआ है। अब नेपाल की अगर बात किया जाए तो ये बाबू नेपाल की अगर बात किया जाए रे बाबू तो नेपाल इसका जो अगर यदि चौहद्दी की बात किया जाए तो नेपाल देखो रे बाबू, नेपाल आपका बाबू तीन तरफ से भारत से घिरा है और एक तरफ से आपका जो चीन से और 3 तरफ किससे? भारत से। तो इधर जो बाबू अगर आपको देखोगे दक्षिण में आपका बाबू यूपी प्लस उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस बिहार है। यानी नेपाल के इस साइड में हम लोग यहाँ से जोगबनी का ट्रेन मिलता है ना बाबू, डायरेक्ट जोगबनी के बाद ही नेपाल ही है। तो दक्षिण में क्या है जो आपका यूपी और बिहार है। इसके पूरब में बाबू सिक्किम और पश्चिम बंगाल है और इसके पश्चिम में बाबू एवं वो इसके पश्चिम में उत्तराखंड है, इसके पश्चिम में उत्तराखंड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया भारत में कितना पड़ोसी देश है तो 7 है। तो सबसे पहला पड़ोसी देश कौन है भैया? नेपाल है। नेपाल कितने तरफ से भारत से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से और भारत का वो 5 राज्य उसका सीमा साझा करता है। सबसे पहले जो इसका पूरब में जो है बाबू आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और जब अब इसका दक्षिण में है यानी बिहार और यूपी, और इसका वो जो पश्चिम में है बाबू आपका उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर के वो 5 राज्यों से नेपाल क्या है जी? 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। और आपसे फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि किस देश को जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नेपाल। वीज़ा का हिंदी क्या होता था? अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश होता है। तो सुनो रे बाबू, पता है बाबू जो नेपाल जो बौद्धकालीन संस्कृति का शिक्षा है, जो भगवान महात्मा बुद्ध है, भगवान महात्मा बुद्ध, इसका जन्म अब इस नेपाल के कपिलवस्तु में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु में ही हुआ था। नेपाल के
कपिलवस्तु में ही हुआ था। उसके बाद रे बाबू जानते हो कि पशुपतिनाथ जो मंदिर जो आप लोग जो सुने होंगे, नाम सुना है, ये पशुपतिनाथ मंदिर भी बाबू आपका कहाँ पर है? नेपाल में है, नेपाल में है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है भाई? तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल का बाबू जो क्षेत्रफल है 1,40,797 किलोमीटर स्क्वायर है नेपाल का। फिर सुन लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो नेपाल में। नेपाल के कहाँ पर? तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ है बाबू? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,40,797 किलोमीटर स्क्वायर। फिर सुनो, एक मिनट, भारत का कितना पड़ोसी देश है बाबू? 7। सबसे पहला कौन है? नेपाल। अच्छा, नेपाल कितने तरफ से भारत यानी 3 तरफ से। और कितने राज्य है भाई? 5 भारतीय राज्य। अच्छा, इसके भैया पूरब में कौन कौन है? सिक्किम और बंगाल। और दक्षिण में कौन है? बिहार और यूपी। और पश्चिम में कौन है? उत्तराखंड। अच्छा भैया एक मिनट, नेपाल की राजधानी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। भगवान महात्मा बुद्ध का भी जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। अच्छा, नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? 1,40,797 किलोमीटर स्क्वायर। तो फिर वो बिहार का कितना है जी? तो बिहार का बाबू जानते हो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो फिर कटिहार का फिर कितना है? कटिहार जिला का कितना है? तो कटिहार जिला का बाबू 3,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कटिहार का कितना है? 3,000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अब सवालवा ये है, अच्छा ध्यान दो, तो इस तरह करके बाबू जो है क्या कि नेपाल का कितना होता है? 1,40,797 और बिहार का कितना है भाई? 94,163। अब नेपाल में बाबू जो जनसंख्या है ना, लगभग 3 करोड़ के आसपास। हाँ, 3 करोड़ के आसपास, CRORE 3 करोड़ के आसपास, 2,76,000 लगभग, 2 करोड़ 76 लाख लगभग बाबू आपका 2005 के अनुसार था जनसंख्या। लेकिन बाबू अभी जनसंख्या बढ़ा है। तो नेपाल का बाबू, इसके बाद जो नेपाल है, नेपाल के बाबू देखो स्थलाकृति। आखिर देखो रे बाबू, नेपाल की जो ज़मीन क्या क्या चीज़ से बना है? नेपाल की ज़मीन क्या क्या चीज़ से बना? तो देखो भाई, नेपाल की जो ज़मीन देखो रे बाबू, हिमालय की उत्पत्ति के साथ इसका संबंध है। यानी यहाँ पर जो बाबू जो नेपाल की जो ज़मीन है बाबू, वहाँ पर अवसादी चट्टानों से ज़्यादा बना है। और अधिकतर पर्वत जो एरिया है बाबू, वो आग्नेय चट्टान से बने हैं। लेकिन बाबू हम लोग का जो बिहार का जो ज़मीन है, हम लोग का जो बिहार का जो ज़मीन है बाबू, ये जानते हो ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी से बना, जिसको हम लोग ऐठल माटी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बिहार का जो, जबकि अरे भाई नेपाल का मिट्टी, नेपाल का जो ज़मीन अक्सर क्या चीज़ का? अवसादी चट्टान से बना है। जबकि हम लोग का बिहार का बाबू किससे? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। पता है बाबू, नेपाल में बाबू दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्रों में से एक है। और कल का न्यूज़ है बाबू, कल लगभग 12-1 बजे के बाद ही शायद, जो बाबू आपका बर्मा में यानी म्यांमार, और बाबू जानते हो थाईलैंड में भयंकर वो भूकंप आया 7.7 रिएक्टर का। 7 कल का बात है। बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की वहाँ पर भी क्षति हुई है। तो नेपाल भी क्या है जी, भूकंप के क्षेत्र में बाबू जानते हो काफ़ी क्या है भाई, अग्रणीय है वो क्षेत्र है। तो उसके बाद देखो रे बाबू, ये है नेपाल। नेपाल का बाबू ये नक्शा है। यहाँ पर आपका काठमांडू है, ये है कंचनजंगा। ये बाबू आपका भारत है। सुना, ये बाबू आपका घाघरा नदी यहीं से निकलती है। भेरा नदी भी है, नारायणी नदी भी है। ये सारा बाबू घाघरा नदी है। सुना, अब दूसरी बात रे बाबू, देखो
बागमती नदी यहाँ पर है, गंडक नदी यहाँ पर है, उसके बाद वो अन्नपूर्णा पहाड़ यहाँ पर है। उसके बाद देखो रे बाबू, जो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है जी, ध्यान दो। दुनिया का जो बाबू सबसे ऊंचा पहाड़, सुन रे, दुनिया का जो सबसे बाबू ऊंचा पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। अच्छा, हमको जरा सा बाबू नक्शा देखकर ये बताओ, नक्शा देख करके ये बताओ, क्या माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, क्या ये भारत की सीमा पर है? नहीं, ये भारतीय सीमा पर नहीं, भारत के बॉर्डर में नहीं, फुल्ली बाबू नेपाल में। अरे बाबू, ये चीन के साथ साझा करता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है बाबू, भारत के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या है बाबू, इसका बॉर्डर नहीं है, याद रखना। और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है कौन है बाबू? आपका माउंट एवरेस्ट है। अब सवाल वही है कि कंचनजंगा तब दुनिया का जानते हो बाबू, तीसरा जो, और वहाँ सॉरी एक मिनट, माउंट एवरेस्ट को वहाँ के लोग बाबू सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। एक मिनट, हमको रिपीट मारने दो। अच्छा भैया, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? कितना मीटर ऊंचा है? 8,848। क्या यह भारत के सीमा पे है? नहीं है। अच्छा, दूसरा बात ये बात बोलो तो भैया, जो बागमती नदी भी बाबू, बागमती, घाघरा, ये सब नेपाल से निकलती है, यानी आकर के कहाँ बहती है? भारत में, यानी खासकर बिहार में, खास करके बिहार में। अच्छा भाई, नेपाल कितने तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा है? कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। अच्छा भाई, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। इसके बाद जो है क्या कि आपका जो है कि नेपाल की जनसंख्या लगभग कितना? 3 करोड़, 3 करोड़, हाँ नहीं 2.76 लाख करोड़, यानी लगभग 3 करोड़ अभी तक में हो जाएगा। अच्छा, अरे एक मिनट बोलो तो भाई, नेपाल जो है क्या समुद्र से घिरल है का? नहीं, पूरे के पूरे फुल्ली स्थल से घिरा हुआ है। अच्छा, भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? 1,40,797, 1,40,797। अच्छा, अरे नेपाल की जो ज़मीन है, सुनो, नेपाल की जो ज़मीन है वो किस प्रकार के चट्टान से बनल है? अवसादी चट्टान से। जबकि हम लोग बिहार में कौन सा मिट्टी है भाई? जलोढ़ मिट्टी ना। हम लोग बिहार में कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी से क्या है जी बनल है। अच्छा, अरे तो भाई भारत में अवस्थित, सुनो, भारत में अवस्थित सबसे जो ऊंचा पहाड़ है ना बाबू, वो आपका कंचनजंगा, जो 8,611 मीटर ऊंचा है। 8,611 मीटर ऊंचा है, वो पता है बाबू? सुनो, ये बाबू आपका सिक्किम में है, सिक्किम में है पूरा ना। माउंट गाडविन ऑस्टिन को केटू कहते हैं, लेकिन ये बाबू कंचनजंगा लगे जो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। अब आओ, तो अब नेपाल की जो ज़मीन को बाबू पता है जी, नेपाल की जो ज़मीन को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा वहाँ पर अनेक बाबू घाटी भी है, समझा? सुनो रे भाई, नेपाल जैसे हम लोग का वो बिहार का ज़मीन को कोई भागों में नहीं बटल है, डायरेक्ट क्या गंगा का मैदानी क्षेत्र है। हम लोगों का जो बिहार का जो ज़मीन क्या है, कैसा है भाई? मैदानी क्या है? क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। जबकि नेपाल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? नेपाल की जो ज़मीन को बाबू 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो वो दक्षिण का तराई वाला भाग बाबू, जो भारत की सीमा से सटा है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। सबसे जो दक्षिण वाला भाग की ऊंचाई, जिसकी सीमा किससे है? भारत से सटा हुआ है, उसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 300 मीटर है। कितना मीटर है? 300 मीटर है। कितना? 300 मीटर, 300 मीटर है। दूसरा जो बाबू जानते हो, जो मध्य हिमालय वाला है,
सुनो, वो कितना 500 से 1500, 500 से कितना 1500 है। और जो सबसे जो आखिरी वो बाबू हिमालय श्रेणी का प्रदेश है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। आप लोग जो सुनेगा, अरे वो पहाड़िया सांपेर खेला, একটি জ্বালা তোর মনের জ্বালাকে, अरे वो पहाड़िया सांपेर खेला, अरे वो पहाड़िया सांपेर खेला। हाँ, बेदर मैया जोशनाई আমার ফাঁকি দিয়েছে, আসি এসি बोले जोशना फाँकी दिए, उसी में बाबू बोलता है वो। ठीक है, अरे तो सुनो, बात नहीं करो बाबू। तो हम लोगों ने अभी तक में जाना, सुनो, कि वो नेपाल की जो जमीन 3 भाग में, कितने भाग में? सबसे पहला वाला भाग 300 मीटर की ऊंचाई, दूसरा 500 से 1500, तीसरा क्या? हिमालय, हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी। नेपाल की राजधानी, सुनो, बात नहीं करो, पहले गौर करके शांति से समझो। तो नेपाल की जो जमीन बाबू कितने भागों में बांटा हुआ? 3 भागों में। सबसे पहले 300 मीटर की ऊंचाई वाला, उसके बाद कितना जी 500 से 1500 मीटर, और तीसरा बाबू कौन? हिमालय श्रेणी वाला। क्या कोई दिक्कत है? हमको तुरंत से 1 मिनट रिपीट मारने दो। हम लोगों ने बाबू ये जाना, ध्यान दो, कि भैया नेपाल क्या भारत का पड़ोसी देश है? नेपाल 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा है ना। अच्छा, दूसरी बात भैया, नेपाल में का सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? कितना मीटर ऊंचा है? 8000। अच्छा, भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल का समुद्र से घिरल है? नहीं है। अच्छा, क्या माउंट एवरेस्ट भारतीय सीमा पर है? नहीं है। अच्छा, नेपाल का जो भैया कितने राज्य जो कि भारतीय सीमा से घिरा हुआ है? 5 राज्य। भारत का 5 राज्य जो है नेपाल से घिरा हुआ। अच्छा भाई, नेपाल की जमीन को कितने भागों में बांटा गया? एगो 300 मीटर की ऊंचाई वाला, एगो 500 से 1500, और एगो हिमालय श्रेणी वाला। अच्छा ये भाई, भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ये किशनगंज के बाद बाबू सिक्किम में, सिलीगुड़ी के बगल में। अच्छा, दूसरी बात भैया, नेपाल के जो जमीन कौन सा चट्टान से बनल है? अवसाद। जबकि हमारा बिहार का जमीन किससे? जलोढ़। अच्छा, दूसरी बात बाबू, नेपाल का क्षेत्रफल 1,40,797। हमारा बिहार का कितना? 94,163। अच्छा, वो कौन सा ऐसा देश है जिसको जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है भाई? नेपाल जाने के लिए ना। अच्छा, दूसरी बात, एक बात रहे भैया, कि जो है कि कटिहार जिला का क्षेत्रफल कितना है? 3000 किलोमीटर स्क्वायर। तो नेपाल में बाबू देखो जी। अच्छा भाई, नेपाल में जो सुन, अरे भाई, नेपाल में जो वो माउंट एवरेस्ट को लोग, उस लोग को किस नाम से जानता है जी? सागर माथा। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अच्छा भाई, एक बात बोलो तो भाई, कि नेपाल के जो लोग, नेपाल में बाबू एक और बाबू जानते हो, और एक नदी है भाई, उनमें से बाबू एक जो आता है संसार का, और एक जो बाबू नदी है, उसमें बाबू मकाऊ पर्वत, जो यहाँ पर मकाऊ पर्वत, उसके बाद बाबू मेजुनी, गौरी शंकर, कौन? गौरी शंकर, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारा बाबू जानते हो नेपाल का क्या है जी? पहाड़ है। और आपसे पूछा जाए मकाऊ, मेजुनी, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नेप्यू कहाँ का पहाड़ है? तो बाबू ये सारा का सारा पहाड़ कौन है भाई? नेपाल का पहाड़ है। पहाड़ का क्या है? नाम है। ठीक है भाई, इस चैप्टर का आज के लिए हम इतना दूर तक रहने देते, फिर हम दिखाएंगे। लॉक लगा देना डायरेक्ट।